गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह एक सांविधिक निकाय है। स्टेटमेंट बी, यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। स्टेटमेंट सी, यह राज्य विधानसभाओं को छोड़कर संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। स्टेटमेंट डी, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति की भांति ही महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन असत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड ए, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड बी, सी एवं डी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, बी एंड डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट ए, सी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है, असत्य है, और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। तो आइए समझते हैं स्टेटमेंट ए, सी एंड डी इनकरेक्ट, असत्य हो गया तो क्यों? सबसे पहले बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 1989 से पहले भारत निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था और 1989 से 90 के बीच कुछ समय के लिए इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। पुनः 1993 तक यह एक सदस्यीय निकाय रहा और 1993 के बाद से यह 3 सदस्यीय निकाय है। आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है या 2 सदस्यीय निकाय है या फिर 1 सदस्यीय। तो आपको ध्यान में रखना है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान में है। यह संविधान द्वारा स्थापित निकाय है, इसलिए यह सांविधिक नहीं संवैधानिक निकाय है। आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। इनको अक्षमता, पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार इत्यादि के आधार पर हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उसी रीति से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पद से हटाया जाता है, न कि राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया से। मैं आपको बता दूं कि इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने हेतु किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग
संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव का भी संचालन करता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत की गई। स्टेटमेंट बी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्टेटमेंट सी, अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का प्रावधान करता है। स्टेटमेंट डी, यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ए एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट सी एवं स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। तो क्यों, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को की गई। आपको ध्यान में रखना है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपको ध्यान में रखना है। आपको एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद 338 बी न कि अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है, न कि 3 सदस्यीय। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि यह 3 सदस्यीय निकाय है। आपको ध्यान में रखना है यह 5 सदस्यीय निकाय है। ओके, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करता है, न कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात करता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बहुआयामी गरीबी के कौन कौन से कारण हैं या फिर हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बी, समावेशी विकास का अभाव, सी, कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में दिन प्रतिदिन हो रही वृद्धि भी बहुआयामी गरीबी का मुख्य कारण है और समावेशी विकास का अभाव, जो विकास होता है उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक, सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भी बहुआयामी गरीबी बढ़ती जा। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, जैसा कि आप जानते हैं भारत में 50% से अधिक आबादी कृषि पर रोजगार हेतु, जीविकोपार्जन हेतु आज भी निर्भर है, जो कि गरीबी का एक मुख्य कारण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।